बहुत बार सोशल मीडिया पे आपने कुछ ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें एक बोतल को इस तरीके से उछाल कर एक टेबल पर स्टेबल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको अपने घर पर करने का प्रयास भी ज़रूर किया होगा या इसको वीडियो को देखने के बाद करेंगे। ये एक अच्छा टाइम पास का तरीका भी है और जब ये बोतल इस तरीके से अगर स्टेबल हो जाती है, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी आपके सामने, तो काफ़ी खुशी भी मिलती है। लेकिन यही एक ऐसी जब अपने एक वैज्ञानिक ने चिली में जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने बच्चे को इस खेल को खेलते हुए देखा, तो अब क्योंकि वो स्वभाव से वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क लगाना शुरू किया और एक बहुत अच्छी खोज की तरफ वो बढ़ गए, जिसको बाद में उन्होंने एक फिज़िकल रिव्यू लेटर नाम से एक जर्नल है, उसमें प्रकाशित भी किया। क्या प्रकाशित किया, उसके बारे में आपको बताते हैं और कितना ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी आपको पता लगेगा। उछाल भरी प्लास्टिक की बोतलों और हाई स्पीड वाले कैमरे से जुड़े एक्सपेरिमेंट में चिली के शोधकर्ताओं ने पाया कि पानी को अंदर घुमाकर कंटेनर के उछाल को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि ये जो पानी इसकी बोतल के अंदर है, अगर इसको इस पानी की मदद से ये कितनी हाइट तक उछलेगा, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। उसके उछाल की ऊंचाई को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट किसी सोशल मीडिया चुनौती जैसा लगता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऐसा है। चिली के ओ हिगिंस विद्यालय में लिक्विड डायनेमिक्स का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञानी पाब्लो गुतरेज को कंटेनरों को उछालने में दिलचस्पी तब हुई जब उनके बेटे ने उन्हें वायरल बोतल फ्लिप, जो अभी मैंने किया, इस एक्टिविटी को बोतल फ्लिप बोलते हैं, उन्होंने वायरल बोतल फ्लिप चुनौती दिखाई। आधी भरी प्लास्टिक की बोतल को उछालना ताकि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक पलट जाए और लैंडिंग से चिपक जाए। गुतरेज के सह लेखक लियोनार्डो गोर्डिलो विश्व जो सैंटियागो विश्वविद्यालय के फिजिक्स विज्ञानी हैं, वो हंसते हुए कहते हैं कि पाब्लो इस चुनौती में बहुत अच्छा हो गया है, वह बहुत सारी बोतलें फेंक रहा था। इसलिए फिजिस्ट जो हैं और उनकी अनुसंधान टीम ने प्रयोगशाला में बोतल पलटना शुरू कर दिया। उन्होंने बोतल को उछाल बढ़ाने के लिए बोतल का उसके निचले हिस्से में रबर की गेंदों के आधे हिस्से चिपका दिए और उन्हें एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। जिन बोतलों को उन्होंने छोड़ने से पहले घुमाया था, यानी इस तरीके से बोतल को पहले घुमाया था फिर उसको उछाला, वे बहुत कम ऊंचाई तक उछल पाई, शायद लिक्विड डायनेमिक्स के कारण। इसका परीक्षण करने के लिए फिजिक्स ने एक उपकरण बनाया जो साइंटिफिकली प्रिसाइज के साथ बोतलों को घुमाता है, यानी सब बोतलों को एक जैसा वो घुमाता है और उनको बाद में गिराता है। एक हाई स्पीड कैमरे ने जो 2000 फ्रेम प्रति सेकंड पर बूंदों को कैद किया, जिसने पानी की बोतल के अंदर, दरअसल पानी जितना तेजी से घूमता था, बोतल की उछाल उतनी ही कम होती थी। इसके परिणाम स्वरूप फिजिकल रिव्यू लेटर में प्रकाशित किए गए जो भी इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, उनको फिजिकल रिव्यू लेटर्स, जो एक जर्नल है फिजिक्स का, उसमें प्रकाशित किया गया। यह सच है कि मैंने इसे आजमाया है। सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिक्विड फिजिक्स विज्ञानी टेड टस्केट कहते हैं, जो इसमें एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं थे, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स हैं रिसर्च के, उसको पढ़ने के बाद वो कह रहे हैं कि यह सच है, मैंने इसे आजमाया है। जो इस काम में शामिल नहीं है ये वैज्ञानिक, लेकिन कह रहे हैं कि बोतल को हाथ से घुमाने और उछालने की कोशिश उन्होंने भी की है और यह काफी अच्छा काम करता है। भौतिक समीक्षा पत्र यानी फिजिक्स रिव्यू लेटर, फिजिकल रिव्यू लेटर वॉल्यूम में क्लबलेट एंड एल द्वारा लिखित घूमता लिक्विड मटेरियल आंशिक रूप से भरे कंटेनरों की उछाल को कम करता है, इस टाइटल से ये पेपर पब्लिश हुआ। एक तंग मोड़ के दौरान, जैसे कार में लोग यात्रा करते हैं, एक बोतल के अंदर घूमता पानी कंटेनर के किनारों पर धकेल दिया जाता है, जिससे यह बोतल की दीवारों के साथ समान रूप से ऊपर की ओर मजबूर हो जाता है। जब बोतल जमीन से टकराती है, तो उछलता हुआ पानी बोतल के जो बेस है, उसके सेंटर में एक पॉइंट की ओर बहना शुरू करता है। ट्रस्कॉट, जो दुबई के वैज्ञानिक जिनका जिक्र किया, वो कहते हैं सारा लिक्विड मटेरियल उस एक पॉइंट से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं गुजर पाता। कहीं और जाने के लिए नहीं, पानी वापस ऊपर की ओर चला जाता है। गिरती हुई बोतल की अधिकांश गति, मैक्सिमम जो स्पीड है, उछाल के बजाय, वो उसको उछालने की बजाय इस वर्टिकल जेट जो पानी है उसको रिपीट करती है, जिससे प्रभाव कम हो जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों घूमती हुई बोतल फ्लिप करने पर अपनी लैंडिंग से चिपक जाती है। फिर घूमता हुआ पानी जेट एक बवंडर की तरह भड़क उठता है और उड़ जाता है, इससे पहले कि इसका मैक्सिमम पार्ट बोतल के शीर्ष से टकराए, यानी मैक्सिमम पार्ट इसके
ढक्कन से जाकर के या इसके आसपास के वॉल से टकराए बोतल की और वापस कारण बने पानी के नीचे आने का। ट्रस्कोट का कहना है उन्हें यह देखने में दिलचस्पी होगी कि क्या यह प्रभाव अधिक चिपचिपे तरल पदार्थ के लिए या बड़े जो साइज के कंटेनर हैं वो काम करेगा। मतलब क्या ये जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं, क्या ये बड़े साइज के कंटेनर, ऑयल कंटेनर जो ऐसे होते हैं या दूसरे जो लिक्विड पदार्थ कैरी करते हैं, उनके लिए ये काम करेगा। अगर ऐसा हुआ, इस तरह के निष्कर्ष शायद ईंधन टैंक जैसे तरल पदार्थ से भरे कंटेनरों की टक्कर से होने वाली जो नुकसान है, उसको कम करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह घर पर एक दोपहर का मनोरंजन भी बन सकता है। शोधकर्ता पाठकों को बोतल को घुमाने और परिणामों को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद।